आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है और जहां कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहां एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि एसआईआर के तहत वोटर की जो गिनती है वो घटाई जा रही है और ज्यादातर वो वोटर्स घटाए जा रहे हैं जो हमारे पीडीए के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं वोट घटा के और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहां चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब ये लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, जो बिल आ रहा है वो बिल्कुल ही एक तरफा सरकार की जो मंशा है वो पूरे विपक्ष को, लोकतंत्र को खत्म करने की है। हम सबको मालूम है राजनीति में किस तरह का द्वंद्व चलता है और जिस तरह भाजपा अपने ओपोनेंट को जिस तरह का उनका बिहेव दिखा गया है, जो ये बिल है ये बहुत खतरनाक है। ये तो राजशाही चलेगी भाजपा की कि 30 दिन के भीतर आप किसी को भी बिना एलिगेशन के, बिना प्रूफ के, बिना कि वो एक्यूज है कि नहीं है, आप 30 दिन उसको भेजेंगे और उसका आप पद हथियाएंगे। ये साफ मंशा दिखाती है। अभी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया है, लेकिन जो बिल का प्रारूप समझ में आ रहा है वो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए और इस चुनावी प्रक्रिया के लिए, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने उस बिल की कॉपी को फाड़ दिया और फिर उन पर फेंका। यह बिल पुटअप ही न किया जाए, हम लोग इसके पक्ष में थे और इसके लिए हम लोगों ने एक स्वर से आवाज उठाई। ये बिल एक मौके का फायदा उठाना जैसा था। वो जान रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा में, वोट के अधिकार की रक्षा में पूरा विपक्ष आंदोलनरत है। पार्लियामेंट को वो चलने नहीं दे रहा है। वो चूंकि बीएससी की बैठक होकर के उसमें जो एक बात हुई थी कि पहलगांव के बाद इस पर भी चर्चा कराई जाएगी, तो उन्होंने नहीं कराया। इसके खिलाफ हम लोग निरंतर आंदोलन में हैं। इस मौके का लाभ उठा करके एक और तानाशाही भरा हुआ विधेयक उन्होंने लाने की कोशिश की, तो हम लोग इसके खिलाफ थे। इसलिए कि न तो ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है और न ही सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है। ये असल में विपक्ष को धमकाने की एक नई कोशिश है। जो काम वो ईडी, सीबीआई के जरिए पहले से कर रहे हैं उसको एक कानूनी जामा पहनाना है, उसको और मजबूती प्रदान करना है। इसलिए ये कानून, ये जो बिल लाया गया है ये बिल्कुल काला कानून है और जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, जो देश में तानाशाही वो थोपना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसी की दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। क्योंकि इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और देश में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, लेकिन वो उसको कहते हैं कि इसको हम घोटाला ही नहीं मानते। ये तो कोई बात नहीं हुई और इसीलिए ये तीव्र आशंका है कि ये केवल विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के लिए ये इसी नीयत से लाया गया बिल है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।